भारत के दौरे पर आई ईयू नेता उर्सुला वॉन डेर लेyen ने यह कहा है कि भारत और यूरोप की ये जो दोस्ती है उसके जरिए जो लोग ट्रेड को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ये करारा जवाब होगा। इंडिया मदर ऑफ ऑल डील्स करने में कामयाब हो गया यूरोप के साथ। मैं आपको सिर्फ मोटी बात बताऊंगा। 18 साल के एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारतवासियों के लिए वो खुशखबरी आ गई है जिसको लेकर पूरी दुनिया में हलचल शुरू हो गई है, क्योंकि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच एक बड़ी ट्रेड डील हो गई है जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। यूरोप और भारत में तिजारती मुआहरे पर अमरीकी वजीर खजाना ने शदीद तनकीद की है। कहा यूरोप का भारत से तिजारती मुआहरा अपने ही खिलाफ जंग की फंडिंग करना है। भारत रूसी तेल खरीदता है, रिफाइन करता है और यूरोप को फरोख्त करता है, जिससे जंग के लिए पैसा फराहम हो रहा है। इस डील पर मोहर लगते ही अमेरिका और तुर्की कैसे तिलमिला उठे हैं। पिछले कई दिनों से दुनिया की निगाहें भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच होने वाली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर टिकी हुई थी, लेकिन अब वो डील फाइनल हो गई है। खुद पीएम मोदी ने इस डील का ऐलान करते हुए कहा है कि इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के लगभग 1/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। ये मुआहिदा हुआ है, इसकी कवरेज बहुत ज्यादा रही, गुफ्तगू बहुत हो रही है, बहुत से तज्जिए दिए जा रहे हैं हमसाया मुल्क से भी और वहां जहां तहफ्फुज़ात होने चाहिए। खुशी का इजहार भी भरपूर हो रहा है, जो लोग बहुत मुतमईन है इस मुआहिदे से। आप किस तरीके से इस मुआहिदे को देख रहे हैं? कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कर सकता है ये मुआहिदा और कितना इसका फैलाव बढ़ सकता है? जी बहुत अहम पेशरफ्त है, मेरे ख्याल में खत्ते के लिहाज से और पाकिस्तान के लिहाज से बहुत अहम है। और उसकी वजह यह है कि ऐसे माहौल में, आलमी माहौल के अंदर, जबकि पुराने तमाम अलायंसेस इस हद तक के नेटो के अंदर भी सवालात उठ रहे हैं कि क्या वो इल्हाक किस हद तक अफादियत है उसके अंदर या किस हद तक अमेरिका उसके साथ जुड़ा रह सकता है। ऐसे माहौल के अंदर दो बड़े ममालिक आपस में एक इल्हाक का अंदिया देना या एक एग्रीमेंट करना मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। उनका कहना है कि जिस तरह से हमने ये डील की है, हम एक तरीके से स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी कम कर पाएंगे उन लोगों के साथ जो ट्रेड को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर तौर पर उनका यह इशारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ था। उर्सुला वॉन डेर लेyen यही नहीं रुकती हैं, वो ये कहती हैं कि अब वक्त ये भी आ चुका है कि भारत और यूरोप एक साथ मिलकर अपने डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाएं और उसे एक नए स्तर तक लेकर जाएं। सुनिए क्या कुछ कहा है उर्सुला ने। Europe and India have a long history of cooperation in the defense industry. Now we will enhance this teamwork even further. We will deepen our cooperation on maritime security, for example, joint naval exercises to tackle piracy. पाकिस्तान को हर साल 2 साल बाद जीएसपी प्लस स्टेटस बहाल करवाना पड़ता है। 3 साल हो जाते हैं समटाइम्स मैक्सिमम, लेकिन हर बार यूरोपीय यूनियन की हमें स्ट्रिक्ट कंडीशंस माननी पड़ती हैं। 25 हैं या 27 कंडीशंस हैं जो हमें माननी पड़ती हैं। इवन तो हम मानते नहीं हैं, लेकिन ये एक जियोपॉलिटिकल टूल है जिसे यूरोपीय यूनियन इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ। अभी हमें जीएसपी प्लस स्टेटस 2027 तक मिला हुआ है। उसकी वजह यह है कि हम यूक्रेन में सपोर्ट कर रहे हैं यूरोप को, जिसकी वजह से हमें अंधी सपोर्ट मिल रही है यूरोप की, ठीक है। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फिर भी नहीं किया। इसका मतलब है कि हमारे साथ उनका ताल्लुक ट्रांजैक्शनल है। जब उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी, मामला खत्म, फिर उन्हें जीएसपी प्लस स्टेटस भी याद आ जाएगा, फिर उन्हें इंसानी हकूक भी याद आ जाएंगे, फिर उन्हें जमहूरियत भी याद आ जाएगी। लेकिन इंडिया के साथ यूरोपीय यूनियन ने मदर ऑफ ऑल डील्स कर ली हैं, विच मीन्स इंडिया की 90% से ज्यादा प्रोडक्ट्स, ऑल टुगेदर 99% यूरोपियन एक्सपोर्ट्स पे सिफर, जी हां सिफर टैरिफ होगा, जीरो, नाडा। पाकिस्तान जीएसपी प्लस स्टेटस लेता है तो 85% प्रोडक्ट्स पे हमें जीरो टैरिफ मिलता है। इंडिया के साथ हम हर चीज में कंपीट करते हैं, वो चावल हो, वो आम हो, वो टेक्सटाइल हो, जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप में, हमारी हैं 3-4 किस्म की एक्सपोर्ट्स, ठीक है। चावल की बड़ी एक्सपोर्ट है, टेक्सटाइल की बड़ी एक्सपोर्ट है, बाकी कुछ अजनास वगैरह है, वो अगर हम करते हैं, बड़ी मामूली सी चीजें हैं, अगर कोई और हैं भी तो। इंडिया एक परमानेंट स्टेटस ले रहा है और उसके बाद वो हमसे बहुत बेहतर कंपीट कर सकेगा प्राइस में। क्यों? यूरोपीय यूनियन अपनी कंपनियों को फोर्स तो नहीं करेंगे, लेकिन नज जरूर करेंगे कि देखो हमें भारत बड़ी रियायतें दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल,
यूरोपियन कार जब इंपोर्ट की जाती है भारत में तो 110% टैरिफ लगता है उसमें। अब ये टैरिफ कम होकर सिर्फ 10% रह जाएगा, ये जो डील हो रही है इनकी, विच मीन्स कि यूरोप को एक बहुत बड़ी मंडी मिल रही है, तकरीबन 1.5 अरब लोगों की मंडी। उसके मुकाबले में पाकिस्तान महज 25-30 करोड़ लोगों का मुल्क है, वहां 1.5 अरब लोग हैं। उनकी मिडिल क्लास की तादाद पाकिस्तान की टोटल आबादी से ज्यादा है और मिडिल क्लास ही स्पेंडिंग करती है। रिच क्लास तो करती है ना, मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, जो हकीकी अपर मिडिल क्लास होती है वो स्पेंडिंग करती है। असल में कंज्यूमर वही होता है ज्यादा। भारत में इस टाइम बहुत बड़ी मिडिल क्लास है। ये डील हो गई है और बाकी सब कुछ पाइपलाइन में बहुत कुछ है। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन की जो लीडरशिप है वो इस वक्त आपको पता है इंडिया के अंदर मौजूद है। और मैं देख रहा था कि जो उर्सुला वॉन डर लेयन है, उन्होंने कहा है कि दुनिया की 2 बड़ी डेमोक्रेसीज ने दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप को लॉन्च किया। ठीक है जी। अच्छा, मजे की बात है कि ये जो डिफेंस डील है, दिस इज अ डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप। और दूसरी बात ये है कि वो कह रही हैं कि दिस इज मदर ऑफ ऑल डील्स फॉर 2 बिलियन पीपल, जिसमें से दोनों साइड जो है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत में खड़ी होकर EU के अध्यक्ष ने पूरी तरह से अमेरिका को चेताया है। दोस्तों, इस साफ तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारों में ही कहा कि इस डील से पूरी दुनिया की होश उड़ जाएगी, ये मदर्स ऑफ ऑल डील है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ट्रेड को हथियार बना रहे हैं उनके लिए यह एक सबक होगा और ये उनके मुंह पर कड़ा तमाचा जड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की भावनाएं उनके अंदर थी। साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम आने वाले समय में अब अपने डिफेंस को भी आगे बढ़ाएंगे और दोनों मिलकर साथ में रक्षा और सुरक्षा की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, रक्षा और सुरक्षा का मतलब है कि दोनों मिलकर साथ काम करेंगे और अपने हितों को साझा रखेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बेनिफिट लेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो ऑब्वियसली द बिगिनिंग, जिसमें ये है कि स्टार्ट है अभी। एक्चुअली दिस इज व्हाट शी सेड। अच्छा, मज़े की बात ये भी है कि आप अगर इस चीज़ को देखें कि जो डिस्कशन हो रही है, जिस अंदाज से ये सारी बात हुई है, इंडियंस के लिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मोमेंट है व्हेन अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब है। मोबिलिटी के हवाले से बात हुई है, इंडियंस अब यूरोप जाएंगे, दिस इज मोबिलिटी ना। इंडियंस को तो सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे यंग लड़के सारे जाएं यूरोप, यंग लड़कियां यूरोप जाएं। अब इंडिया जो है वो EU में इन्वेस्टमेंट करेगा, EU इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब दिस इज सिग्निफिकेंट।